guys, what's up? My name is Rahul Sharma and you're watching Venaris Vlogs. So guys, I'm back with a new video and guys, आपने एक वीक पहले या फिर 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए डाली थी कि मैं सुरमीत सिंह सर से एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ एथिकल हैकर से। एंड गाइस आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे को कमेंट्स में कि ये पूछो उनके साथ। मेरे सारे क्वेश्चंस इस लैपटॉप में हैं। तो गाइस सुरमीत सर इज सिटिंग विद अस। हेलो सर, दिस इज सुरमीत सिंह द एथिकल हैकर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू योर ड्रीम ओकेजन कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सुरमीत सर के साथ लाइव इंटरेक्ट करूं, उनके साथ बैठ के बात करूं। तो गाइस अब फटाफट से सुरमीत सर के बारे में कुछ जानते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपने मेरे को भेजे हैं। ये सारे क्वेश्चंस लैपटॉप में अभी मेरे पास सेव हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सर तो सर सबसे पहला क्वेश्चन या फिर मैं पर्सनल क्वेश्चन आपसे जो भी समझ लो, जो आपकी इच्छा जैसे आपको ठीक लगे। तो सर आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे बताओ कि आप क्या कंट्रोल करते हो, आप कैसे इतने बड़े एथिकल हैकर बने रिलेटेड। जी पहली बात, मैं कोई इतना बड़ा एथिकल हैकर नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं। सो आई एम नथिंग। आप लोग बोलते हैं तो फिर मुझे भी सुनना पड़ता है कि इंडियाज़ बेस्ट बोलते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कोई मुझे बेस्ट लगाता है, क्योंकि देखो आई एम नथिंग मेरे हिसाब से। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेरे स्टार्टिंग आप करियर अगर जानना चाहो तो वैसे तो 5th में था, मैं तब से ही शुरू कर दिया था। मुझे बहुत शौक था लाइक साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में ही। विंडोज़ फॉर्मेट करना सीखा सबसे पहले तो फर्स्ट। विंडोज़ फॉर्मेट, हाँ विंडो फॉर्मेट कैसे करते हैं। सो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे विंडोज़ फॉर्मेट हो गया, विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे हाँ ये बेसिक चीज़ें जो विंडोज़ की होती हैं। राइट ये स्टार्ट किया था मैंने सबसे जैसे मेरे को भी आते तो मैं एथिकल हैकर बन सकता हूँ। नहीं विंडोज़ फॉर्मेट करना है, नॉट एथिकल हैकर। बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स हो गए, मतलब हाँ ये बेसिक हो गए। 5th में मैंने करा, फिर 6, 7, 8 चलते गए करते गए। फिर मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली माय डैड, थैंक्स फॉर माय डैड। सो अच्छा सर, आपने बोला मॉम डैड ने सपोर्ट किया। yes. कि आपके मन में जब ये बात आई कि मेरे को एथिकल हैकर बनना है तो मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि मुझे एथिकल हैकर बनना है। अच्छा हाँ आप पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर आपके मन में कोई ऐसी बात आई होगी, जैसे क्या ख्याल आया कि आपके मन में आपको एथिकल हैकर बनना है, कोई अलग ही फील्ड में जाना है। मतलब जैसे कोई किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जैसे ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। आपके मन में क्या है कि आपको एथिकल हैकर बनना है, कुछ ऐसा? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि जस्ट मुझे एथिकल हैकर बनना है। हुआ यूँ स्टार्टिंग में, जब मैं 5th में था तो लाइक गेम्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा। देन 6th में आए, 6 में फेल हो गया मैं। ये बात काफ़ी लोगों को पता नहीं है। मैं 6 में फेल हुआ हूँ और एक बार 11th में फेल हुआ। सो लोग कहते हैं ना कि फेल हो जाते हैं, बढ़ नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, हमारे बड़े बड़े जितने भी हैं ज़्यादातर फेलियर, ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स हैं। हाँ ज़्यादातर ड्रॉप। पर मैं ये नहीं कहता कि अपनी पढ़ाई छोड़ कर ड्रॉप आउट कर लो, ऐसा नहीं है। इट्स हैपन, सडनली हैपन इन योर लाइफ। सो फिर देन मेरे भी लाइक पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि मैं यही बनूं। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा पूछा कि सब चाहते हैं कि ये बनूं डॉक्टर इंजीनियर। लाइक हमारी जो कास्ट है लाइक वैसे तो हम पंजाबीज हैं, सरदार हैं। मेरे डैड टेलर हैं। नाउ ही बिकम लाइक मेहनत करके लाइक नाउ ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। सो वो भी पहले यही चाहते थे कि मैं उनकी लाइन में आऊँ। देन मॉम ने सपोर्ट किया। देन डैड बोले कि तेरा जहाँ मन है तू वहाँ जा। मेरी लाइफ में एक बहुत लाइक मैं आपको एक छोटा सा किस्सा है मैं शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ यूँ कि 6 में फेल हो गया तो इंग्लिश मीडियम से मैं हिंदी मीडियम में आ गया। अच्छा, हिंदी मीडियम ट्रांसफ़र हो गया फेल होने के बाद। सो मॉम डैड लाइक चेहरे में शिकन की, यहाँ 6 में फेल हो गया, कौन होता है 6 में फेल। पंजाबियों का ना कल्चर ऐसा होता है कि लाइक आस पड़ोस में क्या बोलेंगे, है ना। क्या होता है पंजाबी नहीं, हर जगह होता है ना। बच्चा पास हो जाता है, लड्डू बांटते हैं बाहर ना गली में जाके, बच्चा पास, ऐसा होता था पहले। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। अभी भी होता है। अभी मिठाइयाँ बांटते हैं। आप पास हुए थे तो मॉम डैड बांटते हैं। बिल्कुल। अच्छा तो फेल हो गया। देन ये मैं सारी बात सच बताना चाहता हूँ, सारी जो भी चीज़ें सब ट्रूथ है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है सब तक पहुँचे। सो हुआ यूँ लाइक जो भी बच्चे लोग सीखें, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी में सीखा हुआ पल कभी भी काम आ सकता है। तो हुआ यूँ मैं फेल हो गया। देन इंग्लिश मीडियम से हिंदी में आ गए। सो डैड थोड़े निराश थे कि यार शिट व्हाट इज़ दिस हैपन, क्या हो गया। तो जब मैं लाइक दोबारा 6 कर रहा था, देन गेम्स में मेरा बहुत वो था।
तो मैं एक साइबर कैफ़े में जाता था, 10 अच्छा, रुपीज़ video games? या वीडियो गेम्स। सो वहाँ पे मुझे एक भैया मिले, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हिज नेम इज़ विजय, विजय शर्मा, वो भी शर्मा ही है। अच्छा। तो ही इज़ वेरी हेल्पफुल। वैसे शर्मा लोग वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, आई लाइक रियली शर्मास, क्योंकि जितने भी शर्मास देख रहे हैं सीरियसली, शर्मा मेरा एक बचपन का दोस्त है, हिज नेम इज़ देव, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी शर्मा है। तो जितने भी मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं ज़्यादातर शर्मा ही हुए हैं और पंजाबी से। सो हुआ यूँ कि विजय शर्मा जी आए मेरे पास, कहते हैं लोग यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये पे करके वाई सिटी और गेम वगैरह खेलते हैं। वाई सिटी उस टाइम यस, तो वो बोलते मैंने कभी भी तेरे को गेम खेलते हुए नहीं देखा, तू सिर्फ R&D करता रहता है, पढ़ता रहता है, अच्छा। सीन क्या है तेरा? तो होता ना कभी डाउट आ जाता, तो मैंने भैया को बोला कि मुझे सीखना है, मैं रुचि है। तो भैया ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनके वहीं पे रहता था, लाइक हमारे आसपास ही रहते थे वो, 2-3 गलियाँ छोड़ के। देन उन्होंने मुझे बोला ठीक है, तो शाम को आफ्टर स्कूल आ जाया कर मेरे पास। तो मैं उनका काम भी करता था उनके साइबर कैफ़े में, और वो मुझे सिखाते थे हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, ये वो। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, 11th में फिर फेल हो गए। अच्छा, 11th में तो मतलब अपने 10th में क्या चूज़ करा? आर्ट्स। मैं आर्ट स्ट्रीम का हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी आप स्टोरी बोल सकते हो। अच्छा। लाइक इसमें क्या हुआ, लाइक अब साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम सबको ही पता होगा, मेडिकल नॉन मेडिकल, हमें उस टाइम पे इतना लाइक पता नहीं था। अच्छे नंबर, अब हमारे ये था कि 100 आउट ऑफ 33 आ जाए, पास हो जाए, बहुत है ना। अच्छा। सो मेरे दिल में हमेशा वो रहती थी कि यार हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर का कंपटीशन क्यों नहीं होता? मेरे मन में आता था, मैं सर के पास जाता था, मैं कहा सर अगर कंप्यूटर का कंपटीशन होता ना तो मैं भी कहीं स्टैंड होता। सो मैं यही बोलता था, मेरे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ सकते थे, एक पंजाबी जो हमारे पास सब्जेक्ट था और एक कंप्यूटर जो हमारे पास नहीं था। अच्छा। सो फिर क्या हुआ, सडनली 11th में मैं फेल हो गया, तो मेरे मॉम डैड ने लाइक बोला यार अब दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे टीचर के पास डाल दिया, स्कूल के टीचर के पास ही। अच्छा। पढ़ने के लिए। अच्छा। कि पढ़ेंगे तो टीचर के पास होता ना, पढ़ोगे तो आपको पास कर देंगे। तो अच्छा। वो अच्छा, 10th में आपने, जैसे मैं 10th दिया, मेरे CBSE बोर्ड था, आपको कुछ ऐसे बोर्ड था कुछ? हाँ बिल्कुल था, 10th में बोर्ड थे, हमेशा से थे, वो मैं पास हो गया। 10th और 12th तो मेरी पास हो गई आराम से, बस 6th और 11th में अटक गया। अच्छा, ऐसे होता है ना कि 10th की पढ़ाई थोड़ी इजी सी होती है, 11th में सब चेंज हो जाता है। जैसे अगर कोई कॉमर्स लेगा तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, जैसे ये एकदम ही चेंज हो जाती है, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी, एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसे आर्ट्स के साथ कुछ ऐसा है? नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी आपको क्या स्ट्रीम पता है? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। वोकेशनल सुना है कभी? वोकेशनल आज मेरे ख्याल से आज के लोगों को नहीं पता होगा। काफी पहले मेरे को भी नहीं पता। वोकेशनल आर्ट से नीचे होती है एक्चुअली, देखा जाए तो हम लोगों का था यार वोकेशनल मिल जाए बहुत अच्छा, हमारे लिए वोकेशनली साइंस होती थी, ठीक है, तो वो वोकेशनल मिल जाए, पर वो भी नहीं मिली तो आर्ट्स। तो मैं आपको बता रहा था शर्मा जी, हुआ यूँ कि फेल हो गए, टीचर के पास गए पढ़ने के लिए, तो टीचर के जो बेटे थे ना वो पायलट की स्टडी कर रहे थे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे थे। अब इतना क्रेज़ था उस टाइम पे, हम लोग अपने बैग्स में, बुक्स में CDs रखते थे सॉफ्टवेयर्स की बना के। तो उनका बेटा आया, देन बोला कि पापा मेरे को अपना सबमिट करना है पायलट का जो भी था उनका, और कंप्यूटर उनका नहीं चल रहा था, तो उन्होंने इंजीनियर्स को फ़ोन किया, तो वो लेट हो गए, मतलब आ नहीं पाए। तो मैंने सर को बोला डर के, सर मैं करूँ क्या? अच्छा। तो सर बोले चुप करके बैठ जा। तो ही इज़ ऑल्सो पंजाबी, सो ही सेड चुप कर बैठ जा। तो उसका बेटा बोला कि डैड एक बार सुन लो यार, तू जाएगा फिर आएगा, टाइम हो जाएगा, ऐसा करके लाइक बोले। देन उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने उनका सिस्टम वगैरह जो था ठीक किया, उनका था रिकवरी पॉइंट से। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक जैसे ही मैं लाइक अगले दिन स्कूल में गया, एंटर किया, उसी दिन आप सडनली किस्मत देखो, आप चमत्कार, मैजिक कुछ भी बोल सकते हो। हमारे प्रिंसिपल के रूम में सिर्फ पीसीस होते थे, हमारे वहाँ पे लैब, अभी तो लैब्स आ गई हैं स्कूल्स में, तब लैब नहीं था, लैब नहीं थी तब हमारे स्कूल में नहीं थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, बॉयज़ स्कूल। तो वहाँ उनके पीसी में कुछ दिक्कत हो गई, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। देन वो डे था मेरी लाइफ का जो चेंज हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, देन मैंने ठीक किया। फर्स्ट टाइम जैसे आप बैठे हो वैसे हमारे प्रिंसिपल बैठे थे और मैं उनके साथ बैठ के लाइक एक वो होता है आप प्रिंसिपल के साथ बैठ के। हाँ, ये तो क्या हुआ फिर, उनकी आदत थी, प्रिंसिपल का नाम था श्री OP शर्मा, वो भी शर्मा ही थे। OP शर्मा मेरे फादर का नाम है। ओके। सो वो
थे स्कूल के प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट डे जब उन्होंने अनाउंसमेंट लाइक प्रेयर के बाद ना थोड़ा लेक्चर देते थे वो, उनके लेक्चर देते देते नज़र पड़ी मेरे पे, ओए तू खड़ा हो, मुझे बुलाया। फर्स्ट टाइम 11th में जब मैं था तो उन्होंने मुझे बुलाया, जब सेकंड टाइम 11 कर रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया। देन उन्होंने सबके सामने मुझे बुलाया और अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, 500 रुपीज़ दिए उन्होंने उस टाइम पे। सो वो मेरी पहली अचीवमेंट थी। मैं जब स्टेज पे आया तो मेरे पैर बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे, क्योंकि कभी ये अपॉर्चुनिटी, हाँ बहुत ज़्यादा नर्वस था। उस टाइम के बाद आप मानोगे नहीं, हर टीचर, हर 11th 12th का बच्चा मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, हमारे पीसी में ये प्रॉब्लम है, हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा है। तो ऐसे करते करते हम जाते थे, कुछ टीचर्स हमें पैसे देते थे, कुछ हमें माज़ा की बोतल दे देते थे। तो होता है कि ना, प्यार होता है। तो वो मैं प्यार बटोरता गया, मैं और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी साथ दिया उन्होंने। हम लोग जब 11th पढ़ते थे तो पॉम्पलेट छपवाते थे, जब स्कूल की छुट्टी होती थी डोरबेल बजा बजा के वो पॉम्पलेट बांट के आते थे। फिर हमें वहाँ से ऑर्डर्स आते थे, हमारा पीसी ठीक कर दो, ये है वो है। तो ऐसे धीरे 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 मतलब स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल ऐसी चीज़ है, आप करोगे ना तो आप कहीं भी जा सकते हो। हाँ, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होगा ही। यही सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैंने एक छोटी चीज़ बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपका प्रिंसिपल का जो पीसी खराब क्या है, कुछ प्रिंसिपल के रूम में लाइक सिस्टम्स होते हैं जिनसे सिलेबस वगैरह आते हैं। अच्छा। वो उसमें कुछ इश्यूज हो गया था। क्या इशू? लाइक ब्लू टेम्पेरर आ गया था, ऐसा कुछ था। उन्होंने काफ़ी पुरानी बात है, तो उन्होंने कुछ लाइक तो कोई एंटीवायरस कुछ डाला था या फिर कुछ ऐसी नॉर्मल सा था जो आपने ठीक कर दिया? ब्लू टेम्पेरर तो आज भी लोगों के लिए चैलेंज है। तो उससे क्या होता है, लाइक या तो विंडो फॉर्मेट होती है, अगर रिस्टोर पॉइंट नहीं हुआ तो ये था कि उसमें रिस्टोर पॉइंट था, अगर नहीं होता तो फिर उसे रिकवर करते हैं। तो ये इस तरीके से हुआ सब कुछ। पर जब उन्होंने बुलाया लाइक स्कूल में सब जाने, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग सी आई, काफ़ी चीज़ें हुई, ये सब कुछ हुआ। अच्छा, आपका हाथ के ब्रेसलेट देख कर आप सलमान खान के एक्चुअली ये ब्रेसलेट मेरी मॉम ने मुझे पिछले बर्थडे में दिया था मुझे। अच्छा, मेरी मॉम है एक्चुअली सलमान खान की फैन। तो मतलब आपने 2-3 साल से संभाल के रखा है? हाँ, ये उन्होंने मुझे दिया है, वो कहते हैं कि तेरे पे अच्छा लगता है, तो ये वही है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि कभी ऐसा कोई मोड आया एथिकल हैकिंग और आईटी फील्ड में लीव करने का ख्याल आया हो, कुछ ऐसे टाइप? कभी ऐसा मोड नहीं आया। लाइक वही है ना, मैं R&D करता था, सीखता था। मैंने नेटवर्किंग में भी जंप मारा, हार्डवेयर में भी मारा। मैं आपको बता दूं, इथिकल हैकर ने कोई कोर्स करके जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट अब खुल गए हैं, अगर ये आपको बोलते हैं कि आप 2 महीने 3 महीने का कोर्स कर लो हमारे पास, आप इथिकल हैकर बन जाओगे। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं किसी से ये कोई फाइट नहीं है या कोई वो चैलेंज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर रॉन्ग। 2 महीने में 3 महीने में कोई इथिकल हैकर नहीं बन जाता, क्योंकि इथिकल हैकर के लिए ना आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा हो सारा बटोर दो। हाँ, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 2 कदम माइंड आगे होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में तो आप इथिकल हैकर बन जाओ, आपको नेटवर्किंग का नहीं पता। सारे बेस ओवरसाई लेयर से लेके धीरे धीरे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, देन इथिकल हैकर में आप कन्वर्ट हो सकते हो। 2-3 महीने का कोर्स करके आप मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकते। अच्छा, आप VAPT टेस्टर जरूर बन सकते हो, VAPT इंजीनियर। अच्छा, पर इथिकल हैकर आप नहीं बन सकते। ये चीज़ मैंने सच बताई है, जो कि है। अच्छा, आपने बताया आप IND करते थे, तो कितना टाइम है, कितना घंटे IND के जॉब करते थे? R&D जॉब नहीं है, R&D इट्स लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ये लगा लो जेल वाला हिसाब हो गया था, नीचे से रोटी आती थी, खा लेना जब मन करे। मैं अपने आप को अपने रूम में लॉक करता था और बात लाइक R&D करता रहता था। मैंने लाइक 72 घंटे बिना सोए, लाइक 3 दिन हो जाते थे, सोते नहीं थे हम लोग। करते रहते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे खुद से। मतलब देर रात तक जागते थे, R&D करते थे। काफी हार्ड वर्किंग है सुरमीत से। अरे नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है ना, 9 ईयर आपको लगभग हो गए एक एथिकल ऑफिशियल, तो कुछ ऐसा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एक एथिकल हैकर, आपको कैसा फील होता है? एथिकल हैकर, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब इसी के आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया आपने, स्टोरी कंटिन्यू हो जाएगी। जब 11th में ये सब हुआ, प्रिंसिपल ने बुलाया, देन उसके 2-3 महीने बाद ही रात को, सर्दियों का टाइम था वो, तो पंजाबियों में आपको पता ही है कैसे रहते हैं घर में, तो लाइक 11 बजे एक डोर बेल रिंग हुई। देन
पापा ने देखा मेरे से तो देखा सरदार थे 3-4-5 ही लोग। सो डैडी मेरे पास आए, ओए तूने कुछ पंगा तो नहीं कर दिया, बाहर खड़े हैं लोग। मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं किया, 11 बजे का टाइम है। तो डैड ने उनको अंदर बुलाया। देन पता लगा कि वो लोग मेरे से हेल्प मांगने आए थे। अच्छा। ये सेट की उनका कोई घर का कोई चला गया था कोई कहीं, तो उनका फ़ोन ट्रेस करना था। तो उन्होंने बताया कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में प्रिंसिपल ने ऐसे ऐसे बोला था। देन पता चला कि आपका बेटा जो है टैलेंटेड है। ये बात हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस में जाती है बात, या फ़ोन ट्रैकिंग का आपको पता लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने कोई भी काम इलीगल में नहीं किया, परमिशन ली पहले, तो उनके लिंक्स अच्छे थे। देन 48 आवर्स में उस टाइम पे पैनासोनिक का फ़ोन अगर किसी ने चलाया हो, जिनमें लाइक एंटीना वाले फ़ोन होते थे उस टाइम में, तो EMI और जैमर और कुछ डिवाइस का यूज़ करके हमने फिर वो लास्ट लोकेशन पता करी। अच्छा। तो फिर ये लाइक मेरा रहा है पहला एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट टाइम मैंने किया था। मैं और मेरे फ्रेंड्स का भी मेरे इसमें बहुत साथ है। अच्छा, आप कह रहे हो इतने आपको डिवाइसेस लगे आप फ़ोन ट्रैक करने, बट अगर आज की डेट में आप देखोगे तो फ़ोन ट्रैक तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर जी, जिसे आता है उसके लिए बड़ी बात नहीं है, जिसे नहीं आता उसके लिए तो जैसे एक ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे फाइंड माई डिवाइस हो गया, उससे आप जीमेल अपनी लिखो या फिर आईफोन का फाइंड माई आईफोन ऐसा कुछ होगा, तो ट्रैकिंग तो दो आराम से हो ही जाती है। लेकिन उस टाइम पे ट्रैकिंग करना हो सकता है हार्ड होगा, जो आपने करा। ट्रैकिंग करना आज भी हार्ड है, ठीक है। आप आज सिक्योरिटी और ज़्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी पास्ट। अगर आप देखो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आप बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, डेवलपमेंट हो गई हैं। मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा। और अब ज़्यादा टफ है। आप ऐप के थ्रू अगर आप कर भी रहे हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐप वालों के जो उनका सर्वर उनके पास चली गई। अगर आप कुछ करते हो, पता लगता है कि ऐप के थ्रू हुआ है, तो वो ऐप वालों को कांटेक्ट करेंगे और ऐप वाले बता देंगे। तो ऐप इट्स नॉट लाइक, ऐप पे डिपेंड रहना मुझे लगता है कि गलत है। जैसे कोई नॉर्मल बंदा है उसको फ़ोन ट्रैक करना तो ऐप पे डिपेंड रहेगा ना, उसको तो नहीं। एक्चुअली हम अभी लाइक कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हमने कई कॉलेजेस में गए हैं। IIIT, एमिटी यूनिवर्सिटी, आपका श्री राम कॉलेज, काफ़ी सारे कॉलेज है, विप्स कॉलेज रोहिणी में जो है स्वामी विवेकानंद, वहाँ पे लाइक हमने ज़्यादातर हम अपनी वर्कशॉप में, क्योंकि हमें ये चीज़ दिखाने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, जहाँ इंटरनेट हमें मिल जाता है वहाँ हम लाइव लोकेशन ट्रैक करके दिखाते हैं कि ये इंसान इस वक्त यहाँ खड़ा है, इस BTS टावर के पास खड़ा है। तो ये चीज़ हम दिखाते हैं, क्योंकि मैंने ये वर्कशॉप इसलिए शुरू करी क्योंकि आप अभी भी लाइक अभी आप स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे कई सारी कंपनीज आती हैं। उसमें क्या होता है कि लाइक एक प्रोजेक्टर चला दिया, एक प्रेजेंटेशन चला दिया एंड देन स्लाइड वाइज चल रहा है। बच्चों को अगर सीखने का इंटरेस्ट भी होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे हैं लाइक जिन्हें हिंदी नहीं आती, मतलब सॉरी इंग्लिश नहीं आती, और जितने भी सेमिनार होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, तो वो बोर हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। मैंने ये चीज़ खुद नोट करी है। एक्चुअली मैं सेमिनार्स में गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी एथिकल हैकर थे वो, अभी भी हैं, ठीक है, फेमस है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था कभी। तो जब मैंने अटेंड किया पेरेंट्स से लड़ झगड़ के, तब मेरे हाथ में निराशा आई। तब मुझे पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं मिला सीखने को। फिर दैन पता चला कि सिखाता कोई नहीं है, खुद ही सीखना पड़ता है। खुद करते 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 फिर अब हम इस स्टैंड पे पहुँचे हैं, मैं और मेरी टीम, ड्रीम ओकेजन और हमारी जो कंपनी है, हम लोग यही करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और बच्चों को एथिकल हैकर जो बनना चाहते हैं उनको सही दिशा देते हैं। ये चीज़ करके आप ये कर पाओगे, ये चीज़ करके आप ये कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ कोई बताता नहीं है। जैसे मुझे चीज़ें नहीं पता चली तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई लाइक टैलेंटेड पर्सन या जिसके पास वो चीज़ है वो सिर्फ मिस गाइड से अधूरा रह जाए। जैसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छे जिन्होंने कमेंट करा है, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, वो कुछ पूछता हूँ। सबसे पहले गौरव गेमिंग है कोई, आस्क हिम कि आर ब्लैक हैट हैकर्स मोर पावरफुल देन वाइट हैट हैकर्स? ये क्वेश्चन मेरे से 17 to 18 टाइम्स हो चुका है। अच्छा, सी दो तरीके के हैकर्स होते हैं। वैसे तो आप अगर बुक लैंग्वेज में चले जाओगे तो वाइट, ग्रे, ब्लू, पता नहीं कितने कलर के हैकर्स होते हैं, ठीक है। दो ही तरीके के कैटेगरी के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, हैकर्स और एथिकल हैकर्स। हैकर्स डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, इलीगल वे में जाके
किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेना, ट्वीट हैक कर लेना, फेसबुक हैक करना, ये छोड़ो। देखो हैकर्स, इथिकल हैकर्स जो इनसे बचाते हैं, जो कि मैं हूँ। सर अरमान जाकिर ब्लॉग्स का एक क्वेश्चन है, हाउ टू लर्न एथिकल हैकिंग, हाउ टू स्टार्ट करियर इन एथिकल हैकिंग एंड व्हाट आर द बेसिक्स। कुछ क्या नाम है इनका? अमन, अरमान। अरमान, अरमान, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि कैसे स्टार्ट करें, देखो विराट कोहली को सब जानते हैं मेरे ख्याल से। किसी को उनके बारे में नहीं पता होगा या पता भी होगा, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जब वो 2006 में रणजी खेल रहे थे कलकत्ता में आई गेस, तो उनको न्यूज़ आई कि उनके फादर की डेथ हो गई है। वो चाहते तो छोड़ के आ सकते थे, काफ़ी लोगों ने उनको उल्टा सीधा बोला कि यार फादर की डेथ हो गई है और ये रणजी खेल रहा है। वो उन्होंने नहीं छोड़ी वो चीज़, रणजी खेली, अगले दिन सेंचुरी बनाई। देन 1-2 दिन बाद गए, देन उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे डैड मेरे लिए बहुत कुछ थे। अब वो तो चले गए ना, वो उनका पैशन था। तो अगर उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया होता तो आज हमारे देश को इतना अच्छा महान खिलाड़ी नहीं मिलता। तो यही चीज़ है। तो अरमान को यही बोलना चाहूँगा मैं कि अगर अपना करियर आप स्टार्ट करना चाहते हो इथिकल हैकिंग में, तो एक गोल सेट कर लो कि यही करना है। इथिकल हैकिंग पढ़ो, लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, आपका सही मार्गदर्शन सही होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए। किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में मत जाओ जहाँ आपको बोले कि 2 महीने में हम आपको इथिकल हैकर बना देंगे, तो वो चीज़ नहीं होती। वो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। देखो शर्मा जी, अगर आपको इथिकल हैकर बनना होता, आपके पेरेंट्स ऑटो चलाते होते अगर, या सब्जी लगाते, कई पेरेंट्स हैं। सो मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ फादर क्या करते हैं, कईयों के सब्जी मंडी में काम करते हैं, बाज़ार लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं। वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे दो आप, यही बोलते हैं ना। उनका तो देखो सब बिजनेस के लिए बैठे हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने स्वांग एंटरप्राइज भी इसीलिए शुरू करी कि ये चीज़ रोकूं। अनुपम खेर जी को आप जानते हो, उनकी आप लाइफ स्टोरी उठा के देख लो, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी ऐसी स्टोरी ना पढ़ता रहता था, तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। उन्होंने भी अपना एक स्कूल खोला हुआ है जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चों को एक्टिंग क्लासेस सिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे फ्री भी, इतना फ्री नहीं है मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट, नीडी पीपल हैं उनके लिए उनका बैकग्राउंड चेक करके एंड देन उन्हें सही नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि काली लिनक्स इंस्टॉल करवाया एंड देन लोग ना काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया और कुछ VAPT टूल, आर्मिटेज, मेटास्प्लॉइट, ब्रूट फोर्स जो 2-4 टूल हैं वो चला दिए एंड दे लाइक बिकम ए चैम्पियन, है ना। एक पासवर्ड हैक करके दे, ठीक है आपने अचीवमेंट करी, ठीक है, प्लीज़ बी डाउन टू अर्थ। मैं भी यही बोलना चाहूँगा सबको, जितने भी हैं, बी हम्बल, बी पोलाइट, है ना। आराम से करो, सीखो, लर्न। काली से हैकिंग नहीं होती, मैं लोगों में कई सारा भ्रम होगा। सी काली इट्स लाइक अ लिनक्स, पहले ये बैक ट्रैक थी, बाद में ये अपडेट होके काली में आई। बैक ट्रैक के 3 वर्जन आए, R1, R2, R3। देन ये चीज़ें आई हैं एंड देन जो जिसमें भी इसमें जो टूल है वो सब आप उबंटू, सेंटोस में डाल सकते हो। ये एक VAPT टूल है, VAPT मीन्स वल्नरेबिलिटी पेना टेस्टिंग, एक्सेसमेंट पेना टेस्टिंग टूल। ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट में कुछ दिक्कत है, लूप होल है, नेटवर्क में दिक्कत है, इनमें से सारे टूल एक साथ इसमें डाल दिए गए हैं, तो उसमें आप खामियां निकाल सकते हो। सो टूल्स से कभी भी हैकिंग नहीं होती, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तब आप हैकिंग कर पाओगे। तो हैकर्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं देन हैकिंग करते हैं। तो अरमान का जो था लाइक क्या क्वेश्चन था इनका, कौन से बेस्ट होते हैं हैकर? हाउ टू लर्न एथिकल हैकिंग, हाउ टू स्टार्ट करियर एंड बेसिक्स। लिनक्स के बारे में पढ़ो, लिनक्स इंस्टॉल करो, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं, उबंटू, सेंटोस, सेंटोस मिनिमल, देन आपका रेड हैट, काली, बैकट्रैक, ये सारे जितने भी लिनक्स हैं, बहुत सारे लिनक्स हैं, इनको डालो, इनको पढ़ो, समझो, और अगर फिर भी नहीं आता तो फिर हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। अच्छा, तो आपने सर बोला आप इंस्टीट्यूट 2 महीने में सिखा देते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। रवीश कुमार पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम एन एथिकल हैकर? सी इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ऐसी है ना कि सीखते रहोगे तो आती रहेगी, चलती रहेगी।
हम अब हमारा जो इंस्टीट्यूट का लाइक ये सीन है, मैं अपने इंस्टीट्यूट को पहली बात तो प्रमोट नहीं कर रहा, कई जो लोग देख रहे हैं वो सोचें कि प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, आप इसे कंपेयर करो बाकियों से, प्रमोट नहीं कर रहा मैं। सी वो क्या करते हैं, लाइक 2 महीने में सिखा देंगे, 3 महीने सिखा देंगे, 4 महीने सिखा देंगे, ठीक है। हम स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, या तो अपना एक करिकुलम ले आओ बना के कि मुझे ये सीखना है, या मुझे इस लाइन में मास्टर बनना है, इस लाइन में जाना है। एक तो हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हाँ आप ये ले आए हो, हम आपको करा देंगे, इस चीज़ में आपको मास्टर बना देंगे। सेकेंडरी चीज़, हम उन्हें बोलते हैं अगर आपको नहीं पता तो अब आप हमारे हिसाब से चलो। हम उसके धीरे 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 जो है स्टेप बाय स्टेप बेसिक क्लियर करते हैं, एंड देन उसे स्टैंड करते हैं, एंड देन वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसे लाइक एक गाइडेंस देते हैं, है ना। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं आर्ट्स लोगे तो ये बन सकते हो, वकील बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, है ना। कॉमर्स लोगे तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो, साइंस लोगे तो आप ये बन सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो। वैसे ही हमारी टीम और मैं क्या करता हूँ, कॉलेजेस में जाते हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप मानोगे नहीं, मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट से मिला हूँ, सबके तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन पुटअप किए, मैं उनका जवाब देता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। तो मुझे उनसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे पाया, उन्हें गाइड कर पाया, जबकि हमारे टाइम पे वो गाइडेंस नहीं थी। तो ये चीज़ है, तो आप जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। अच्छा, एक बार पीछे बार बार ये हाईलाइट हो रहा है सोहाग एंटरप्राइजेज आपकी कंपनी, हाँ, तो फिर प्रमोशन चालू हो गया लग रहा है। अच्छा, तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई इस, जैसे कोई अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी हो, किसी जो कोई देख रहा है एंटरप्रेन्योर, कोई भी देख रहा है, किसी को कंपनी स्टार्ट करनी हो, तो आप उसके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे, आपको क्या डिफिकल्टीज आई कंपनी? पहली बात तो ये इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, कोई एमएनसी नहीं है ये। मैं खुद डेटा सेंटर में जॉब करता हूँ, तो मेरे डैड ने काफ़ी खिलाफ थे ये कंपनी नहीं। तो ये एक छोटा सा लाइक कंपनी कह लो या लाइक इंस्टीट्यूट कह लो, मैंने 2 बनाई है, लाइक एक सोहाग एंटरप्राइजेज है, एक सोहाग एजुकेशन है। एंटरप्राइजेज क्या करती है, जिन लोगों ने स्टार्ट किया है अभी अपना बिजनेस, उन लोगों को हम लाइक जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो हमारे पास आके बनवा सकते हैं। हम पूरी वेबसाइट सिर्फ 2000 में बनाते हैं। अच्छा। आप बाहर अगर वेबसाइट बनवाओगे तो आपको 10,000, 15,000 और SSL का रेट अलग, ये सारी चीज़ें। ये डोमेन में सब हम सारा कुछ, यस, हम कुछ नहीं लेते हैं। तो ये जो एंटरप्राइज है वो उन लोगों के लिए हेल्प करता है जो कुछ करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कंपनी खड़ी करी बड़ी उम्मीद के साथ, अब बंदे ने कंपनी खड़ी करी और उसे ये पता चला उसे वेबसाइट के लिए ही 10-15 हज़ार देने पड़ेंगे, तो आधा चीज़ तो वहीं पे हिम्मत ख़त्म हो जाती है। जब आप कंपनी खड़ी करते हो तो आपका एक बजट होता है कि मैं इस बजट में, या जिनके पास पैसे नहीं है बेचारे जोड़ के खड़ी करते हैं, है ना। तो सामने वाले, जैसे अब आप हो, आपका लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कंपनी शुरू करनी है। अब अगर मैं आपको बोल दूँ वेबसाइट के 10,000, डोमेन के 5,000, इतना बिल थमा दूँ आपको 25-30 हज़ार का, पहली डिमोटिवेट। हाँ, तो यही चीज़ है। तो ये डिमोटिवेशन को रोकने के लिए एंटरप्राइज आई, सोहाग एंटरप्राइज, जो कि जिसे भी ऐप बनवानी है आपको, बाहर जितने की बनेगी। अच्छा, ऐप भी बनवाते हैं? हाँ, हम ऐप भी बनाते हैं, कोई सी भी ऐप हो 5 to 10,000 में बना देते हैं। अगर शॉपिंग साइट बनानी है वो हम पूरी 10,000 में बना देते हैं। बाहर आप जाओगे शॉपिंग साइट का 1 लाख रुपीज़ लोग लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों लेते हैं, पर यह एंटरप्राइज ऐसा नहीं करती। और सोहाग एजुकेशन, ये एजुकेशन देती हैं कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को। किसी को पता भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज होते हैं काफ़ी सारे, सर्टिफिकेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10th और 12th के बाद ही कर सकते हो, वो सर्टिफिकेशन आप 6th में पढ़ रहे हो तो भी कर सकते हो, 7th में पढ़ते हो आप तो भी कर सकते हो, 8th 9th किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ईयर में आप हो, आपको अगर सही गाइडेंस चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओ, वहाँ पे पढ़ो, और ना समझ आए तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो। ये बोलेंगे फिर प्रमोशन शुरू हो गई। सो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये प्रमोशन नहीं है, ये लाइक चीज़ें हैं जो लोग। सर, आपने मतलब आप 29 ईयर्स के हो, आप अभी आपने बताया है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी एक्सपीरियंस आपके हुए होंगे, काफ़ी हाई पॉइंट आए होंगे, काफ़ी लो पॉइंट। तो सर, आपके हाई पॉइंट और लो पॉइंट आपकी लाइफ में क्या है, आप क्या एक्सपीरियंस करें? हाई पॉइंट और लो पॉइंट, मेरी लाइफ में काफ़ी बार ऐसा मोड आया जब मैंने सोचा कि मैं ये ड्रॉप कर दूँ। अच्छा। मैंने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए, अपने कलेक्शन को अपने हाथों से तोड़ा भी एक बार। अच्छा। एक बार ऐसे हुआ कि मैंने किसी को पढ़ाया और मेरा स्टूडेंट वो फेल हो गया था, तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वो CD को, मतलब गुस्से में जितने भी मैंने रजिस्टर भरे थे, जितनी भी
थीसिस लिखे, प्रोग्रामिंग लिखी, लैंग्वेजेस थी, वो सब मैंने फाड़ दी एंड सीढ़ी तोड़ दी और रोया। तो डैड आए मेरे पास, ही सेट कि क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वो फेल हुआ, वो अपने रीजन से भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये मौका आया पॉइंट ऑफ व्यू, और एक पॉइंट ऑफ व्यू आया जब इंडियन आर्मी के लिए मुझे काम करने का मौका मिला और वहाँ पे भी मैं एक बार फेल हुआ। अच्छा। तो वहाँ पे भी मिस्टर गोपाल गांधी जी ने मेरे को बहुत किया कि कोई बात नहीं सुरमित, होता है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ फेल हो जाओ आप कभी भी, तो कभी भी उस चीज़ को ऐसा नहीं, उसको हैवी मत होने दो अपने आप। हाँ, मतलब अगर वो हैवी होगी तो आप बैठ जाओगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल खोला है, व्यूज़ नहीं आ रहे, या कुछ भी ले लो XYZ, अगर आपने कोई बिजनेस खोला है, नहीं आ रहे, हारो मत, उसमें थोड़ा चेंजेस लाओ। अब मैं खुद ऐसी मूवीज़ देखता हूँ, मैं आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मूवीज़ का, मूवी बफ हूँ मैं। अच्छा। सूरमा मूवी आई थी मेरे ख्याल से दिलजीत सर की, बहुत अच्छी, दिलजीत सर का मैं फ़ैन हूँ। तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है कि उनको गोली लग जाती है, उसके बाद भी वो खेलते हैं, प्लेयर बनते हैं। ऐसे एक रशिया का प्लेयर था, उन्होंने शार्प शूटर था, रशिया का था मेरे ख्याल से, शायद मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। उन्होंने राइट हैंड से, वो ना शूटर थे, उनका सपना था ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट लाने का। तो उनके हाथ में ग्रेनेड फट गया। अच्छा। जिस हाथ से उन्होंने शूटिंग करनी थी वो हाथ ही चला गया। तो फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड से वो कोशिश करी, और जब 4 साल तक प्रैक्टिस करी, जब ओलंपिक आए तो वर्ल्ड वार के चक्कर में ओलंपिक कैंसिल हो गए। वो फिर निराश हो गए कि मेरे से मेरा राइट हैंड भी चला गया, ओलंपिक भी चला गया। उन्होंने फिर हार नहीं मानी, फिर कोशिश करी, फिर दोबारा 4 साल बाद ओलंपिक आए, उसके बाद फिर कैंसिल हो गए। मतलब 8 साल वो उन्होंने प्रैक्टिस करी और राइट हैंड भी उनका चला गया था। तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए, ऐसी स्टोरीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, आपको भी करेगी और जितने लोग देख रहे हैं उन्हें भी करेंगी। तो ये चीज़ें पढ़ते रहनी चाहिए, उनसे आप सीखो। वो कितने, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश करी मैंने तो मैं करता गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे इंडिया बेस्ट का खिताब मिलेगा, विथिकल हैकर लोग बोलेंगे इंडियाज़ बेस्ट, तो वो लाइक आप बोलते हो तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो कभी भी लाइक लो पॉइंट आए तो गिव अप मत करो, नेवर गिव अप और नेवर एवर गिव अप। तो शर्मा जी की तरह ट्राई करते रहो, है ना। शर्मा जी बहुत अच्छे हैं वैसे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपने बताया कि आप मूवी के काफ़ी वो मूवी को आपको काफ़ी अच्छी लगता है। थोड़ा इमोशनल भी सीरियस क्वेश्चन। हर किसी का कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है, एक मेंटर, एक टीचर। तो आपका इस टेक्निकल लाइन में कोई टीचर है, मेंटर, जिसने आपको ये सब कुछ सीख दी, आपके पीछे खड़ा था, वो आपको पुश कर रहा था अपनी सक्सेस के लिए? सी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया। किसने पूछा है? ये किसी ने नहीं पूछा, ये मैंने इन्होंने ही पूछा। योर टीम क्वेश्चन। ये क्यों पूछेंगे? पता नहीं कहाँ से ऐड हो गया क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन है, जिसकी भी माइंड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल होता है। इससे पहले भी लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्लम डॉग मिलीनियर का वो कौन बनेगा करोड़पति सेशन हो रहा है, और हर एक क्वेश्चन आपका मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है थैंक यू। सी हुआ यूँ कि 12th के बाद मेरे डैड ने मुझे बोला कि आपको 12th के बाद कल कंपनी जाना है, मेरे एक फ्रेंड की कंपनी, वहाँ जाना है। और 12th के बाद ऐसा था ना, 3 महीने की छुट्टी होती है, 3 मंथ समर वेकेशन, मौज करो। तो हमारा प्लान बन गया था दोस्त के साथ, मूवी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, प्लान। तो उन्होंने बोला नहीं, आप कंपनी जाओ। तो मैं कंपनी गया, वहाँ पे मुझे मिले, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर तुषार जैन। तुषार सर मैं बोलता हूँ उनको, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत पोलाइट नेचर के हैं। वो मुझे ना प्रोजेक्ट देते थे, ये कर, और ही इज़ वेरी लाइक पोलाइट, क्यूट एंड एंग्री मैन। एंग्री इसलिए कि लाइक होता ये था कि जैसे उन्होंने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया, नहीं हुआ तो सबके सामने आके उन्होंने थप्पड़ा, हुआ नहीं है अभी तक। तो उनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और उनके थप्पड़ों का और उनके आशीर्वाद का ही ये फल है, परिणाम है या रिजल्ट है। तुषार जैन, हाँ जी। और मेरे विजय शर्मा जी का भी बहुत हाथ है। मेरे डैड ना करें तो अच्छा है। जैसे कोई फेसबुक के हैक हो गया, ये सब पासवर्ड हैक करना हो फेसबुक का, वो डेटाबेस के तो फेसबुक हैकिंग
इट्स लाइक बड़ी चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है। मैं बता दूँ सारी चीज़ का जो भी होता है लाइक पासवर्ड वगैरह की सब डेटाबेस के थ्रू आती है। तो अगर आपको MySQL DB या DB के बारे में पूरी नॉलेज है, अब तो इतने सारे DB आगे, पोस्टग्रे DB, मारिया DB, SQL DB, बहुत सारे DBs हैं। आप DB के बारे में पढ़ो, डेटाबेस वर्क कैसे करता है, अलग अलग DBs में लाइक ये DB उस DB से डिफरेंट क्यों है, MySQL में पोस्टग्रे में फ़र्क क्या है। तो अगर आप ये पढ़ते जाओगे, डिफरेंस देखते जाओगे, तो आप पासवर्ड क्रैक करना या DB के अंदर एंटर करना, ये सब आपको पता चलता रहेगा। तो जितने भी पासवर्ड हैक होते हैं थ्रू DB होते हैं। अच्छा सर, आपने कोई बहुत पॉपुलर गेम है PUBG, आप खेलते हो, कोई गेमिंग में इंटरेस्ट है आपका? गेमिंग में इंटरेस्ट था मेरा जब मैं स्कूल में था, उसके बाद गेम PUBG मैंने आज तक नहीं खेली गेम। PUBG आज तक नहीं खेली? नहीं, PUBG नहीं खेली मैंने। मैं एडवेंचर गेम खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक प्रिंस ऑफ पर्सिया, असैसिन क्रीड, स्प्लिंटर सेल। प्रिंस ऑफ पर्सिया मेरी फेवरेट है। गुड। तो और मैं ज़्यादातर चेस खेलना पसंद करता हूँ। जितने भी इथिकल हैकर्स या वकील बनना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ में, तो लाइक चेस खेलना बहुत, जो मेरे गुरुजी थे, आपने अभी पूछा कि आपका कोई मेंटर रहा है या कोई गुरु, वो भी मुझे ये बोलते थे शुरू में चेस खेला कर। अच्छा। चेस से क्या होता है ना, आपका माइंड ब्रेन डेवलप होता है, काम करता है। अच्छा, जैसे आपने बताया प्रिंस ऑफ पर्सिया खेलते हो, तो आप प्रो रहे होगे मतलब प्रिंस ऑफ पर्सिया खेलने में एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, हाँ ये बोल सकते हो कि आंख बंद करके भी खेल सकता है। एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, आंख बंद करके खेल सकते हो। तो लाइक इतना हाथ पे बैठ गई थी वो ना। सर आपने कभी PUBG ट्राई भी नहीं करी खेलने के लिए? टाइम ही नहीं होता। सर आप ट्राई करना। सर आप अभी मतलब एथिकल हैकर बन चुके हो आप, मतलब एथिकल हैकर बन चुके हो, तो आपको कैसा फील होता है? कुछ मोटिवेशन की, जैसे अगर कोई बंदा एथिकल हैकिंग करना चाहता हो या फिर कोई भी चीज़ करना चाहता हो एथिकल हैकिंग के बिसाइड्स, तो फिर कोई यंग्स जो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो उनके लिए कुछ मोटिवेशन या कुछ? नाइस क्वेश्चन, आप ही ने पूछा है। ये मेरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोटिवेशनल मैंने वो ये 2-3 स्टोरी आपको बताई हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पैशन को पकड़ के चलो। और एक कोट है बहुत अच्छा, मेरे सर ने लगाया हुआ था, तो वो मैंने अब उनसे छीन लिया है। तो वो कोट है, पैशन चेंज एवरीथिंग। अगर आपके पास पैशन है तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मोटिवेशनल यही है कि लाइक चीज़ें पढ़ो आप, बहुत सारी चीज़ें, लाइक महात्मा गांधी, और अभी हमने बात करी है सारी चीज़ों की। काफ़ी ऐसी हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, उनसे इंस्पायर होना मुझे लगता है इनफ है। अगर आप उनसे भी इंस्पायर नहीं हो पाए, मुझसे भी नहीं हो पाए, आपसे भी नहीं हो पाए, तो फिर वो किसी से भी नहीं हो सकते, है ना। 2 तरीके के लोग होते हैं, जो चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालते हैं और अपने पास रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक वो तरीके के लोग होते हैं जो लेके बैठ जाते हैं। हाँ, जो लेके बैठ जाते हैं। हाँ, एक्चुअली एक फ़नी किस्सा है याद आया। तो काफ़ी अच्छी एक वीडियो थी यूट्यूब पे, मैं और मेरा फ्रेंड बैठ के देख रहे थे, तो उसमें ना डिसलाइक्स काफ़ी थे। तो वो बोला क्या था, कौन कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन बनाता है इन्हें जो डिसलाइक दे जाते हैं। फेमस डायलॉग है कि कहाँ से आते हैं ये लोग। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देख डियर, ऐसा है कि लोग काफ़ी 2 तरीके के टाइप के होते हैं, जो अच्छी चीज़ लेते हैं और बुरी चीज़। तो जिनको नुक्ताचीनी निकालनी होती है, या ये कमी रह गई है, या जो किसी चीज़ को आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि आपने ये स्टेप लिया, ये चीज़ हुई, या मेरा ही ले लो एग्जांपल, या आपका ले लो, तो वो उस प्राणी जो वो वर्ग है वो डिसलाइक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो खुद कुछ नहीं कर पाते। तो ये गलत चीज़ है। आप पॉजिटिविटी लो, उस चीज़ को आगे लेके आगे चलो कि हाँ मैं भी, इसने किया मैं भी कर सकता हूँ। एक हुआ इसका मुंह लाल है, थप्पड़ मारा, हाँ मेरा भी हो गया अब ठीक है, वो नहीं, इसने किया मैं भी कर सकता हूँ, ये है तो मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़। तो वो चीज़ आप पॉजिटिविटी लो अपने माइंड में, तो ये चीज़ है कमाल की मोटिवेशन सर। और ये बेहतरीन प्रदर्शन मैं नारस ब्लॉग का कॉल मी RS एटीट्यूड, इट्स पॉजिटिव एटीट्यूड। आप देख सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड कितना अच्छा है, कॉल मी RS। ओके RS। अच्छा सर, आप रियल ड्रीम ओकेजन के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हो, तो इनके बारे में कुछ बताओ कि ये ड्रीम ओकेजन, सी नाम से पता चल रहा होगा, योर ड्रीम ओकेजन। ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि हमारी ऐसे ऐसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि मैं ही क्यों, तो इन्होंने बोला कि आप जो ये कर रहे हो, आपकी एंटरप्राइज और एजुकेशन जो कंपनी है, लाइक
जो लोग नहीं सीख पाते, एथिकल हैकर नहीं बन पाते, सिक्योरिटी में अपना करियर नहीं बना पाते, आप उन्हें मौका देते हो, गाइडेंस देते हो। वैसे ही हमारा भी एक प्लान है। तो मैंने इनका प्लान सुना, इन्होंने बोला कि जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया, कुछ लोग लाइक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास जो अपनी बेटियों की शादी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, यू नो, लाइक कम्युनिटी हॉल लेके करते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया, आप इमेजिन नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि सर जैसे आप वेबसाइट 2000 में बनाते हो, जो कि सुन के हजम नहीं होती बात, है ना, 2000 में वेबसाइट नहीं बनती है, कोई कैसी भी वेबसाइट हो, या तो आपको ऐसी बेकार सी बनेगी, वो टॉय बच्चे जैसे बनाते हैं, डोमेन ही काफी महंगा पड़ता है, या डोमेन ही काफी महंगा पड़ता है, बाकी बहुत होस्टिंग और भी बहुत काफी चीजें 2000 से स्टार्टिंग है। हाँ वही है। तो इन्होंने बोला हमारा भी ऐसी प्लान है। मैंने सुना, मैंने कहा क्या प्लान है, क्या है? जो अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते हैं, तो ये वो लोग आते हैं इनके पास, ये कम बजट, जितना उनका बजट होता है, इनकी लाइक एनजीओ आप बोल सकते हो, वैसे एनजीओ नहीं है लेकिन एनजीओ टाइप ऑफ बहुत हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, लाइक अगर आप बर्थडे बनाना चाहते हो किसी का, या बेटी की शादी करनी है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो ये उन्हीं के बजट में बैंक्वेट हॉल में बहुत धूमधाम से शादी, इनके कई शादियों में मैं गया हूँ, लाइक उनके पिताजी एक बार रोए फूट फूट के कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस बजट में इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में आप शादी कराओगे। तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लाइफ में, आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये अभी मैं देख रहा था, बीबी की वाइन, भुवन बाम मेरे फेवरेट है, उन्होंने एक स्टेटस डाला था कि गर्मी बहुत हो गई है, अगर आप कहीं भी कोई बाउल देखो तो उसमें पानी भर दो ताकि जो जानवर है वो आके उसे पी सकें। तो ये देखो आप, मोटिवेशन देखो आप। भुवन बाम की भी वीडियो में डिसलाइक होते हैं, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन डिसलाइक की बात नहीं है, बात ये कि लोग अच्छी चीज़ को भी बुरा कैसे ले जाते हैं नेगेटिव वे में। तो यही चीज़ मुझे ड्रीम ओकेजन की अच्छी लगी, योर ड्रीम ओकेजन सॉरी। अगर आपको बर्थडे पार्टी, शादी या कुछ भी करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये पहले पूरा वेरीफाई करते हैं आपका प्रोफाइल क्या है, उसके बाद जो है जो भी प्रोसीजर होता है, जिनके पास जो बड़े हैं वो भी आते हैं लाइक कम बजट में कराने के लिए। मतलब ये बड़े बजट की चीज़ आपको कम में, हाँ 1/3 में देते हैं। तो ये ड्रीम ओकेजन मेरे भी दिल पे राज कर चुका है सही मायने में, तभी मैं इनके बुलाने पे कहीं भी चला जाता हूँ। तो वैन आर एस ब्लॉग का बहुत बहुत धन्यवाद, कॉल मी आर एस। तो आर एस जी एक बात बताओ, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आर एस का मतलब क्या है? राहुल शर्मा, सिंपल। मुझे लगा कुछ बड़ा वर्ड होगा। तो अच्छा, व्हेन आर एस ब्लॉग मतलब कब हुआ राहुल शर्मा, ऐसा कुछ? नहीं, एक तो मेरा ये तो सेकेंडरी चैनल है, एक मेरा प्राइमरी चैनल है जिसमें मैं कुछ गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, अभी आप देख सकते हो, देखनी हो तो। मैं भी एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, जैसे अभी आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग क्या देखेंगे, पबजी मोबाइल। अगर आप कुछ देखते होंगे या फिर कोई भी देखता हो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम, पबजी मोबाइल की लाइव स्ट्रीम, लेकिन बंदों को पता नहीं है इसकी पीसी गेम्स क्या होती है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, या फिर जैसे आपने कहा असासिन्स क्रीड हो गई। अभी बहुत अच्छी गेम्स है जो इंडिया को दिखाना बाकी है। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बहुत गेमें खेलता है, उसके चक्कर में मुझे भी थोड़ी थोड़ी आदत लगी है। पबजी आपने बोला तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि देखो हमारे पास ना टाइम उतना नहीं होता। कभी सर हमें बुला लेते हैं, कभी मैं एक्चुअली डेटा सेंटर में वर्क करता हूँ। डेटा सेंटर इट्स लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सर्वर, आर्मी के सर्वर, गवर्नमेंट के सर्वर्स एक जगह होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह हम लोग देखते हैं। तो बाकी जिसने भी इंटर्नशिप करनी हो या पढ़ना हो, वो हमारा एक इंस्टाग्राम पे चैनल है, hackers__academy, या फिर सोहांग एंटरप्राइजेस के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च करो, सुरमीत सिंह एथिकल हैकर, वहाँ पे आपको हमारी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से। तो वहाँ आप जाके, हमारी टीम है पूरी, वो हेल्प करती है, आप उस पेज को फॉलो कर सकते हो। हमारी टीम में मेरे से भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़। तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनसे बात करते हैं। आप देखो, जब चीज़ फेमस हो जाती है ना, तो आप मैसेज करो, रिप्लाई नहीं आता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इन्हें बोला भैया डाउन टू अर्थ रहोगे तो अच्छा है, नहीं तो चले जाओ, इधर कोई काम नहीं है। तो ये हर एक मैसेज का जवाब देते हैं, बस वो मैसेज थोड़ा वो नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए। तो वो जवाब देते हैं, आपका हेल्प करेंगे, आपको स्ट्रीम बताएंगे, आप कैसे सिक्योरिटी लाइन में अपना करियर बना सकते हो। मैंने जैसे बोला था, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है।
मिस्टर RS। सो राहुल शर्मा जी, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, सो आई होप कि वो माइंड नहीं करोगे आप। नहीं। सो सरप्राइज लाना प्लीज। सो ये सोहान की तरफ से आपको एक अवार्ड दिखा सकते हो आप। What goes to Ben Aris Vlogs, इसमें मेरा नाम प्रिंटेड है। इसे क्या है? सो एक ये सर्टिफिकेट जो आपको बहुत काम में आएगा। ये पढ़ के आप बता सकते हो अपने यूट्यूबर्स को। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा तोहफा? छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रिंट करना है और वो भी मेरे साथ। ओके, सो एक छोटा सा सरप्राइज और है मेरे पास। योर ड्रीम ओकेजन, जिन्होंने ये सब किया, जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और वो भी आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। तो मैं अभी गुजारिश करूँगा दीपांशु सिंह जो है वो आए और आपको रिवॉर्ड दें। सो दीपांशु सिंह, योर ड्रीम ओकेजन के करता धरता जिनके बारे में मैंने बताया, सो दीपांशु जो है मिस्टर RS को रिवॉर्ड देंगे। एक मेडल, ये RS ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, और एक सर्टिफिकेट शायद एक काम आए, लेकिन बस ड्रीम ओकेजन की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। इसको खोलूं? खोलना अब घर खोल। में आराम से, जैसे जैसे आप अच्छा। सोच सकते हैं कि आज की एक अलग से ब्लॉग बना सकते हैं।